गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इस फाइनेंस बिल 2021 में प्रपोज किया गया है वो शेयर करना चाहता हूँ। दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज़ इन रिलेशन टू द सेक्शन 129। सेक्शन 129 जैसा आपको पता है कि ये पावर देता है टैक्स ऑफिसर्स को to intercept your vehicle when it is moving on the road and for the detention, search and seizure। ये सेक्शन में जो पावर दिया गया था उसका लास्ट 3-3.5 साल के ड्यूरेशन में जो जीएसटी का है, टैक्स पेयर ने ये रियलाइज़ किया कि ये पावर का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि काफ़ी क्लेरिकल एक मिस्टेक होती है जिसमें कि कोई इंटेंशन इवेजन का नहीं होता है, तो भी गुड्स और व्हीकल को जो है वो सीज़ कर लिया जाता है और वो तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक कि कोई टैक्स और पेनल्टी जो ऑर्डर में ऑफिसर्स ने कहा है वो भरे नहीं, तब तक वो उस व्हीकल को छोड़ते नहीं। नाउ फ्रेंड्स, सेक्शन 129 में पहले ऐसा कहा गया था कि आपको 100% टैक्स देना है और 100% पेनल्टी देनी है, तब जाके आपका व्हीकल जो है वो रिलीज़ होगा। तो ये काफ़ी आर्गूमेंट हुए थे कि भाई टैक्स पेड गुड्स के ऊपर वापस आप टैक्स कैसे मांग सकते हो अंडर सेक्शन 129। तो इस एनिमोलिस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया कि अब जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है सेक्शन 129 में, जब वो फोर्स में आएगा तब आपको 100% टैक्स और 100% पेनल्टी की जगह 200% पेनल्टी देनी है। यानी कि बात वही रहेगी कि अगर आप इनवॉइस में जो टैक्स शो किया गया उसका 200% पेनल्टी भरेंगे तो ही आपका गुड्स जो है वो रिलीज़ होगा। और फ्रेंड्स, सबसेक्शन 2 में ये प्रोविज़न था कि आप बैंक गारंटी और बॉन्ड एग्जीक्यूट करके भी अपने गुड्स को छुड़वा सकते हैं, यू कैन गेट द प्रोविजनल रिलीज। लेकिन अब ये सबसेक्शन 2 को एबोलिश कर दिया गया है, यानी कि आप अब बैंक गारंटी और बॉन्ड देके अपने गुड्स को जो कि डिटेन किया गया है टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा वो रिलीज़ नहीं करवा सकते। आपको मैंडेटरीली 200% पेनल्टी भरनी है तो ही जाके वो गुड्स रिलीज़ होगा। फ्रेंड्स, सबसेक्शन 3 में ये प्रोविज़न था कि अगर आपका गुड्स को डिटेन किया गया तो वो आपको नोटिस देंगे। अब उन्होंने ऐसा प्रपोज़ल दिया कि भाई आपको ऑफिसर 7 दिन के अंदर नोटिस देगा और उस नोटिस के सामने आपको जवाब देना है, और नोटिस के 7 दिन के बाद यानी कि डिटेंशन के 14 दिन के बाद वो आपको एक ऑर्डर देगा। उस ऑर्डर में जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो आपको और फर्दर 15 डेज़ में पेमेंट करना है। अगर आप वो पेमेंट कर देते हो तो आपका व्हीकल्स छूट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें सबसेक्शन 5 जो है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ऑन द पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नोटिस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 200% पेनल्टी भर दी और ऑफिसर्स को आपने चालान व्हाट्सएप पे भेज दिया तो वो ये एज्यूम कर लेते थे कि आपकी सारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई है और आपने जो पैसा चालान से भरा वो आपके कैश लेजर से सुओ मोटो एडजस्ट कर देते थे, एज्यूमिंग दैट कि भाई आप इसके सामने कोई अपील नहीं करने वाले हो। ये जो एक सिनारियो लास्ट जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तब से चल रहा था, तो काफ़ी पिटीशंस हाई कोर्ट में फाइल हुई थी। उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने सिनर्जी फर्टी कैंप में एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि भाई सेक्शन 29 में आप इतनी हार्श पेनल्टी तभी लगाओ जबकि इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स हो। जहाँ कोई भी क्लरिकल या टेक्निकल मिस्टेक है वहाँ पर इतनी हार्श पेनल्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड ने भी ये रियलाइज़ किया और बोर्ड ने एक सर्कुलर भी दिया कि जहाँ पर ये एज्यूम होता है कि यहाँ पर कोई भी इंटेंशन टू इवेड द टैक्स नहीं है, देयर इज़ अ क्लरिकल मिस्टेक, तो आपको सिर्फ 1000 रुपये की ही पेनल्टी लगेगी और आपका गुड्स जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन इस सर्कुलर को जीएसटी ऑफिसर्स फॉलो नहीं करते थे।
वो ये कहते थे कि इस सर्कुलर में खाली 5 सिचुएशंस प्रेस्क्राइब की गई है, सिर्फ उसी सिचुएशंस में हम आपसे 1000 रुपया पेनल्टी लेंगे, और अदर देन ऑल अदर सिचुएशंस आपको 200% पेनल्टी, 100% टैक्स और 100% पेनल्टी आपको भरनी है, तो ही आपका गुड्स छूटेगा। नाउ फ्रेंड्स, सेक्शन 122 के साथ साथ सेक्शन 107 जो कि एक अपील का प्रोविज़न है, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है इस फाइनेंस बिल में। और सेक्शन 107 में ये कहा गया है कि आपका कोई भी अपील अंडर सेक्शन 129 में गुड्स सीज हुआ है उसके रिलेशन में है, यानी अपील इज़ फॉर पेनल्टी ओनली, तो आपको 25% ऑफ द पेनल्टी भरनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द अपील। तो फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी एनोमोलीज है बिटवीन सेक्शन 129 और सेक्शन 107 में। एक तरफ तो सेक्शन 129 ये कहता है कि आप 200% पेनल्टी भरोगे तो ही आपका गुड्स छूटेगा, और ऑब्वियसली कोई भी टैक्स पेयर अपने गुड्स को और व्हीकल को कंटिन्यू डिटेंशन में नहीं डाल सकता, और उसकी वजह से उसको 200% की पेनल्टी मैंडेटरी भरनी पड़ जाती है। और एक तरफ आपने सेक्शन में ये कहा है कि आप 25% जो है वो पेनल्टी भरोगे तो आपकी अपील एडमिट हो जाएगी। तो ये 25% की जो बात है वो एक्चुअली उनको सेक्शन 129 में डालना चाहिए कि अगर आपको कोई भी नोटिस इशू होती है तो आप 25% पेनल्टी भरो और फिर आप अपने लिटिगेशन में जाओ अंडर सेक्शन 107 में। जब आप फोर्सफुली 200% पेनल्टी पहले ही भरवा लेते हो तो फिर 25% वापस पेनल्टी भरने का जो प्रोविज़न आपने सेक्शन 107 में अमेंड किया है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं रहता है। और एक अमेंडमेंट और किया गया है सेक्शन 129 में, उसमें ये अमेंडमेंट किया गया है कि अगर ट्रांसपोर्टर चाहे कि अपने व्हीकल्स को, अपने कन्वेंस को रिलीज़ करा ले, तो पहले क्या था कि पहले गुड्स एंड व्हीकल्स दोनों एक साथ ही रिलीज़ होते थे। दैट वाज ऑन द मर्सी ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स कि वो पूरा टैक्स और पेनल्टी भरे तो ही जाके वो गुड्स एंड व्हीकल्स रिलीज़ होते। अभी एक अल्टरनेट ऑप्शन ट्रांसपोर्टर को दिया गया कि अगर ट्रांसपोर्टर चाहे तो वो पूरी अमाउंट की पेनल्टी भर दे, या तो वो 1 लाख रुपये भर दे, विच एवर इज़ लेस, और वो अपना व्हीकल जो है वो रिलीज़ करा के ले जाए, और गुड्स जो है वो एज इट इज़ सीज और सीज रहेगा ऑफिसर्स के पास। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर द बजट सेक्शन 129 के सामने काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास गए थे कि सेक्शन 129 जो है काफ़ी हार्श प्रोविज़न है और इसमें अमेंडमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो अमेंडमेंट आया है उसमें जो प्री बजट मेमोरेंडम में प्रपोजल्स भेजे गए थे चेंबर्स के द्वारा या टैक्स पेयर्स के द्वारा, उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। और जो अमेंडमेंट किए गए सेक्शन 107 रीड विथ सेक्शन 129, तो वो भी एक दूसरे से अलाइन नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 129 में ऐसा एक अमेंडमेंट आना चाहिए कि अगर आपका व्हीकल इंटरसेप्ट होता है और आपको नोटिस इशू होती है तो आप 25% ऑफ द पेनल्टी भर के अपने गुड्स और व्हीकल को रिलीज़ करा के ले जाइए। अगर आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है तो फिर आप 200% पेनल्टी जो है वो आप भर दीजिए और आप फिर लिटिगेशन में मत जाइए। इस तरह का ऑप्शन एक देना चाहिए टैक्स पेयर को, क्योंकि काफ़ी टैक्स पेयर है वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जहाँ पर क्लेरिकल और टेक्निकल मिस्टेक है वहाँ पर इतनी हार्श पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये कहा है कि इंटेंशन टू इवेड द टैक्स और क्लेरिकल मिस्टेक, ये दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए, और इस डिस्टिंक्शन के हिसाब से क्वांटम ऑफ पेनल्टी भी अलग अलग होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 129 जो प्रोपोज सेक्शन है वो भी सही नहीं है और वो अलाइन नहीं है विथ अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 107। सो अगेन दिस सेक्शन 129 रिक्वायर्स ए फर्दर अमेंडमेंट, एंड फॉर दैट आई पर्सनली फील कि जो ट्रेड एसोसिएशंस है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको वापस एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जब ये अमेंडेड सेक्शन फोर्स में आएगा उसके पहले इसके ऊपर एक क्लियरिटी आनी चाहिए या इसमें एक फर्दर अमेंडमेंट आ जाना चाहिए, ताकि ये सेक्शन 129 सेक्शन 107 अपील के सेक्शन के साथ एक अलाइन हो जाए और मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो 25% हो, न कि 200%।
अगर कोई भी टैक्स पेयर लिटिगेशन में जाना चाहता है तो। पर्सनल दिस इज़ माई फ्रेंड्स, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, एंड थैंक यू वेरी मच।